नईम साहब, फैसल शफकत भट्टी सरगोधा का वो डॉन कि जिसने मुतादिद कत्ल किए, गिरफ्तार एक दफ़ा भी नहीं हुआ और वो सुलह सफाई के लिए दबाव डालता था, वो मारा गया। सीसीडी ने एक और मुकाबला किया और एक और नासूर से जान छूटी। क्या कहना दुरुस्त होगा? सीसीडी का ये क्लेम है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी भट्ट, उसके बाद हमने दूसरा बड़ा गैंगस्टर मारा है। उनके बकौल ख्वाजा तारीफ गुलशन के हवाले से जितने जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, दानिश्वर, तज्जियाकार, तबसरा निगार, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि सीसीडी इस तरह का एक्ट कर सकती है जो तारीफ गुलशन को मार के किया। मुमकिन नहीं था। इसी तरह किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये जो फैसल शफकत भट्टी है इसको भी टारगेट किया जा सकता है। अलबत्ता इसने खुद फैसल ने बैरून मुल्क रवानगी से कबल एक वीडियो में ये कहा था कि मेरी अपील है कि मेरे साथ कोई ऐसा एक्ट ना किया जाए जो मावरा अदालत हो। ये इसने खुद कहा था। लेकिन अहले सरगोदा ये कहते हैं, इसके अकरबा भी खासकर फैसल शफकत भट्टी के, कि फैसल शफकत भट्टी से पुलिस ही खौफजदा नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी भी डरती थी। कई आला अफसरान जो बड़े बड़े मुनासिब पर फाइज हैं वो इससे खौफजदा थे। ये खौफ की अलामत था क्यों? उसकी वजह क्या है? कहाँ से? ये मुंतकिम मिजाज था। इंतकाम लेता था, जिस शख्स को टारगेट कर लेता बिलखुसूस दो वजूहात की बिना पे, कि इसने मेरी मुखबरी की या इसने मेरी तौहीन की मेरी एब्सेंस में। अच्छा, ये 97 में आया क्राइम में, जब इसके वालिद का मर्डर हुआ। उसके बाद इसने कलियार बिरादरी के तकरीबन 7 लोग मार दिए। कलियार बरादरी के 8 और 5 दूसरे खानदान के, नवाज फकीर वगैरह, ये जिसकी मुद्दत में पर्चा था, जिस पे मुद्दया भी पेश हुई जी। इसने मजमुई तौर पर 14 अफराद को कत्ल किया सीसीडी के बकौल। मैं सारी रिपोर्ट सीसीडी की बता रहा हूँ आपको। आज ही जो रीजनल सरबराह हैं, सीसीडी लाहौर के रीजनल सरबराह एसएसपी आफ्ताब फुलरवान, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें यही लुब्बे लबाब है कि वो कहते हैं कि ख्वाजा तारीफ गुलशन के बाद हमने बड़ा एक दूसरा पुलिस रात उबूर कर लिया है, फैसल शफकत भट्टी को ठिकाने लगा के। अब फैसल शफकत भट्टी के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। 14 कत्ल उस पर जितनी तफ्तीशें हैं सफाई मिसल पर वो साबित हुए हैं। 14 कत्ल, पहले 13 थे, अब 14वां ये जो आखिरी बताया एसएसपी साहब ने वो 14 कह रहे हैं। उन 14 कत्लों में से एक भी ऐसा नहीं है वो हुआ हो जब ये पाकिस्तान में या कहीं और मौजूद हो। पाकिस्तान अपने शहर सरगोदा के अलावा किसी और शहर में भी नहीं था। जितने इसने कत्ल किए या जो इस पे पुलिस ने डाले या साबित हुए, जो भी कहें आप, जितने में मुलजिम है, ये 2 तरह का मुलजिम है। किसी में 302 का है, किसी में 109 का है। एक मुकदमे में 302 में था, 109 में था, बाद में 302 शूटर के चाहे वकुआ पर। ये बैरून मुल्क होता था जाने से पहले। अभी ये जो फ़कीर के ख़ानदान का आखिरी जो बच्चा नौजवान नवाज फ़कीर के ख़ानदान का, उसका भी कत्ल होने के बाद ही बाहर 2 दिन बाद कत्ल हुआ। ये 2 दिन पहले चला गया, 2 दिन बाद कत्ल होता है। ये जहाँ भी जाता था ना, ये जाता था अपनी एलिबाई, अपना डिफेंस बनाने के लिए, कि जब मैं काबू आऊँ पुलिस के तो मुझे ये रियायत मिल जाए, सहूलत मिल जाए। इस एलिबाई कहते हैं अपना डिफेंस, दिफा, अपने दिफा के लिए ये क्रिएट करता था कि मैं तो जनाब चेक करें, मेरी फलां तारीख की टिकट थी, एग्जिट हुआ हूँ, एंटर हुआ हूँ, दोबारा फलां तारीख को आया हूँ, मेरा ऐसे कत्ल से ताल्लुक नहीं, तो यहाँ मौजूद नहीं था। इसी बना पे इसने ये आखिरी कत्ल जो था 14वां जिसे कह रहे हैं वो, उसमें भी अपने आप को बेगुनाह साबित करना था अदालत में जाके। और ये जुमला अपनी वीडियो में इसने कहा है, जो वीडियो वायरल हुई है बड़े पैमाने पे, उसमें इसने जुमला कहा फैसल शफकत भट्टी ने कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं गिरफ़्तार किया, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आ रहा हूँ। और यहाँ आके उसके बेटे ने ये क्लेम किया, बकौल एसएसपी, बेटे ने, उसकी वीडियो भी वायरल है, उसने ये क्लेम किया कि मेरे वालिद ने
प्रोटेक्टिव बेल कराई थी बैरून मुल्क से जब चल रहे थे, वहाँ से हिफाजती ज़मानत लेके पाकिस्तान आए थे और मुताल्लिका अदालत में पेश होके, यहाँ पाकिस्तान कंसर्न कोर्ट जो है उसमें अपनी बेगुनाही साबित करनी थी या यानी सरेंडर करना था उन्हें कानून के सामने, कानून के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, जो भी आप कहें। ये अपनी जगह पे है, लेकिन एक बात साबित है कि निहायत होशियार चालाक आदमी था। अच्छा, अब करता क्या था ये? अच्छा, दुश्मनदारी कलियारों से थी, फिर नवाज फ़कीर, हाँ, उनके साथ हो गई, 2 ख़ानदानों से। इसने अपने किसी दुश्मन को, पुलिस वाले ही मारता था ये, अपने किसी दुश्मन को छोड़ा नहीं 2 बिना पे, 2 वजूहात थी। एक, जिसने इसकी मुखबरी की, दूसरा जिसने इसके खिलाफ, वो कहते तौहीन आमेज़ जुमले कुछ कहे, तीसरी बात अहम, ये गन पॉइंट पे कत्ल करता या करवाता था और गन पॉइंट पे ही सुलह करता था। हाँ, मुसल्लह लोगों को भेज देता था, जैसे वो मुदैया कहती हैं। हाँ, वो बैठी थी साथ बहन भाई दोनों, उनको खतरा था। वो उसने कहा कि गन्स के साथ लोग आए मुसल्लह होके और कहा कि तुम सुलह कर लो वरना तुम भी जाओगे। नहीं, साथ पैसे भी 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए भी लेके आए, बकौल एसएसपी 50 लाख भी लेके गए साथ कि ये पकड़ो पैसे, और अगर नहीं लोगे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने सारा कुछ खानदान तबाह हो गया, हम किस बात के पैसे लें, किस बात का खून बहा, दियत क्या, हम तो रहे नहीं, हमारा कुछ रहा ही नहीं। हाँ, 2 भतीजे भी मारे गए भांजे उसके। और उसने कहा हम तो खत्म हो गए, लेकिन खून का सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने बंदूकें तान ली। ये अजीब तरह की सुलह है, ये दियत का, कसास का नया अंदाज कि मारे को मारे शाहमदार, कि जो पहले बेचारे उस स्टेज पे, नहज पे पहुंच गए, कुछ रहा नहीं उनका, उनको एक हाथ में पत्थर भी है और एक हाथ में फूल भी है। फूल नहीं लेंगे तो पत्थर मारेंगे, फूल पकड़ लें, हमारी बात मान लें और लिख दें तहरीर। तो कलियारों से भी तो ऐसी सुलह की थी ना। इसका तूती जब बोलने लगा, कलियारों को जब मारा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका खानदान तो खत्म हो गया, अभी भी टाइम है सुलह कर लो। फिर उन्होंने सुलह मजबूरी में की कि हमारा खानदान तो बचा नहीं है। और भाई सिर्फ यही नहीं है, कलियारों ने अपने बंदे भी मरवाए और माफी भी मांगी। अच्छा, जाके फैसल भट्टी से माफी मांगी। फैसल भट्टी आपने सुनी नहीं न्यूज कॉन्फ्रेंस फुलरवान साहब की? उन्होंने कहा जी कि एक वही कत्ल करे वही ले सवाब उल्टा, कत्ल भी किया, माफी भी मंगवा ली। कहते हैं कि जब कलियार बिरादरी के इतने कत्ल होने के बाद जब वो जाके इनसे माफी मांगते हैं फैसल शफकत भट्टी से, तो फैसल शफकत भट्टी फिर नहीं रुकता, फिर खौफजदा नहीं होता और फिर पूरा इलाका उससे खौफ खाता है। भाई पूरी दुनिया में ये उसूल बन गया है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी 50 पैसे में ली जाती है। ये 15 से 25% के दरमियान लेता था। कोई प्रॉपर्टी दो 25 पैसे में, डिस्प्यूटेड है, ये जाने उसका काम जाने।